Hello student, namaskar. This is CAK sir from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Student, आपका स्वागत है आज के सेशन में. आज का ये सेशन में है पेपर लीक वाला. यस बच्चों, आपके लिए इलीगल काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, मेरे को उठा के लेके जाएंगे, फिर भी इतने रिस्क लेके आपके लिए पेपर लीक कर रहे हो. और आप एक ऑफिशियल बस KK कॉमर्स एकेडमी गूगल पे टाइप करके रिव्यू नहीं दे सकते यार. बस KK कॉमर्स एकेडमी इतना आपको टाइप करना है गूगल पे, वहां पे हमारा नाम आ जाएगा. गूगल 5 स्टार रेटिंग, बढ़िया सा रेटिंग और बढ़िया सा आपका 2-4 लाइन का कमेंट लिखना है जो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. बस इतू सा काम करना है, इतू सा. तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है भाई, पूरा देख लो वीडियो, लेकिन देखने के बाद जरूर करना, ठीक है. तो बच्चों, पेपर लीक किसका करने वाले हैं देखो. फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसका लंबा सा नाम है मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स, तो ये हम हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार रहेंगे. इसलिए पेन पेपर हाथ में उठा लो फटाफट से. जो जो क्वेश्चन कहे जाएंगे बुक में एक तो टिक कर लो, नहीं तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, लेकिन सिर्फ देखना मत विदाउट पेन पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की. तो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर MCQ फॉर 5 मार्क्स. सेकंड क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर्स वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए ऑन चैप्टर नंबर 1. उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर पे 4 क्वेश्चन रहेंगे 15-15 मार्क के. ये 4 में से कोई भी 3 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट कंपलसरी होता है. तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, शॉर्ट नोट्स वाला, वो आपको 5 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे. 5 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं. 5-5 मार्क का, एक हिसाब से 10 मार्क का शॉर्ट नोट्स हो गया, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम देखें तो और में अगर हम कोई भी एक चैप्टर छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 मार्क के जो 4 है उसमें से 3 अटेम्प्ट करने, और शॉर्ट नोट्स में भी 2 एक्स्ट्रा अपने पास, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने. तो कोई भी एक चैप्टर स्किप कर भी दिया तो कोई भी नुकसान नहीं है. डन. तो आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा डिफिकल्ट जा रहा है, अकॉर्डिंगली आप स्किप कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 मार्केट स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, मार्केट स्ट्रक्चर के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन देख लो. सबसे पहले तो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स के लिए फर्स्ट इज डिफाइन मार्केट, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. दूसरा दिया है व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड स्टेट इट्स फीचर्स. नेक्स्ट इज डिफाइन मोनोपोली एंड स्टेट इट्स फीचर्स. एंड लास्ट इज डिस्कस इन डिटेल एक्सप्लेनेशन इन मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो स्टूडेंट्स, इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला मुझे पर्सनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला. साथ ही साथ पहला तो करके ही जाना, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में सब कुछ आ जाता है. क्लासिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, पॉइंटर्स अच्छे से याद रखना, ठीक है. पॉइंटर से याद आया सर, इतने सारे पॉइंट है, याद नहीं रहते, क्या करें भाई, क्या करें. मतलब आपके लिए KKCA ने सोल्यूशन निकाला है ना मेरे भाई. आपके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ का कोर्स है ऑल सब्जेक्ट का, जिसका संजीवनी बूटी वाला. तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम जाएंगे इकोनॉमिक्स का माइंड मैप. तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर का माइंड मैप है मार्केट स्ट्रक्चर, ये रहा. क्लासिफिकेशन, ये देखो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, उसके साथ साथ परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स, मोनोपोली, उसके फीचर्स, मार्केट का एक्सप्लेनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. पूरा का पूरा चैप्टर एक सिंगल मैप में, सिंगल माइंड मैप में पूरा चैप्टर. ऐसे 4 चैप्टर के 4 माइंड मैप आपको मिल जाएंगे. डन. इसके अलावा हमने आपके लिए क्या दे रखा है, किधर गया भाई इकोनॉमिक्स, ये रहा स्टूडेंट. इसके अलावा हमने आपके लिए एक हिंदी में ऑडियो समरी दी है, एकदम ब्यूटीफुल, सुनने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है. अक्सर ऐसा होता है ना कि हम इंटरनेट पे मतलब गलती से भी अगर किसी एक खास ब्रांड के जूते या मान लीजिए कोई मोबाइल फोन सर्च कर लें तो अगले कई अच्छा करती रहती है. हाँ बिल्कुल, हर वेबसाइट पर, हर न्यूज ऐप पर. सही कहा. हर सोशल मीडिया फीड पर वो ही विज्ञापन दिखता है. ऐसा लगता है जैसे हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है. सतह पर देखकर तो लगता है कि बाजार में पूरी ताकत हमारे पास है, यानी चुनाव हम. ऐसे तरीके से हमने आपको ऑडियो समरी दी है हर चैप्टर की, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर हार्डली 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा. सर हम मराठी मीडियम वाले हैं भाई, मराठी मीडियम वाले भी सुन लो एक बार. विचार करा, आपण एका विमानातून प्रवास करतोय. आपल्या शेजारी एक प्रवासी बसलाय. दोघांना मिळणाऱ्या सुविधा अगदी सारख्याच आहेत. हो, म्हणजे सीट सुद्धा तशीच असते आणि प्रवासही तोच असतो. बरोबर. पण तरीही एकाने त्या तिकिटासाठी दुसऱ्यापेक्षा चक्क तिप्पट जास्त पैसे मोजले आहेत. असं का होतं? कारण बाजाराचा हा तो अदृश्य हात आहे जो
जो ग्राहकांच्या खिशातून जास्तीत जास्त पैसे कसे काढायचे हे ठरवत असतो. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये वाला हमने इतना पार्ट आपको दिया हुआ है हर चैप्टर का ऑडियो नोट हिंदी में, मराठी में और माइंड में भी, और सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स भी. आपको नोट्स भी नोट्स किधर गए भाई, यहाँ पे नोट्स का PDF ठीक है ना, ये रहा स्टूडेंट्स. नोट्स का PDF भी आपको दिख जाएगा. ये हमने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, ये चैप्टर नंबर 1 के नोट्स है. तो ऐसे कलरफुल प्रेजेंटेशन में, पॉइंटर्स में, डायग्राम में, टेबल बना के ऐसे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं. और ये ऑल सब्जेक्ट की प्राइस 99 है. ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की प्राइस. मतलब ये भी अगर महंगा लगे तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं. तो ऐसा हमने दिया हुआ है, तो इसमें से भी आप रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स के बाद शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं. तो चेंजिंग ट्रेंड्स इन मार्केट, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जस्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है कंपैरेटिवली, देखो मोनोपोली ऊपर कवर हो गया था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी ऊपर कवर हो गया था, तो इसको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो चेंजिंग ट्रेंड्स और जस्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक मोनोपोली, ये दोनों क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स में नहीं कवर हुए थे वो शॉर्ट नोट्स के लिए ही सही, अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं. सो सेकंड चैप्टर में देखो क्या दिया है, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर. तो बच्चों इसमें लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन देखो क्या दिया है. सबसे पहले व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, स्टेट इट्स फीचर्स. दूसरा दिया है व्हाट इज ओलिगोपोली, स्टेट इट्स फीचर्स. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. स्टूडेंट्स मुझे ये लगता है ये वाला इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन थोड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ आ सकता है आपको एग्जाम में. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, उसके फीचर्स और ओलिगोपोली. मैं तो बोलता हूँ इसमें तीनों ही करके जाओ यार, तीनों भी इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर मोनोपोलिस्टिक फॉर एग्जांपल लॉन्ग आंसर के लिए पूछ लिया तो ओलिगोपोली शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ लेंगे. तो इस तरीके से दोनों भी इंपॉर्टेंट ही है, पढ़ के जाना. ठीक है, और अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स में कार्टेल एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 के बाद कलूसिव एंड नॉन कलूसिव ओलिगोपोली. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट इज नैश इक्विलिब्रियम. अगर देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स में ये भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, मैंने रिपीट नहीं किया, जैसे कि ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये शॉर्ट नोट्स में भी ऑफिस से दिया जा सकता है, लेकिन क्यों डबल पढ़ना है, एक बार कवर हो रहा है तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्टेल वाला और कोलिजिव वाला, ये कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के ही जाना. ठीक है, तो ये पढ़ के ही जाना बोलने से याद आया भाई, ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बैंक है, इसका कोई गारंटी नहीं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. दिस आर जस्ट अ प्रेडिक्शन. हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है, बाकी आप आपके हिसाब से पूरा पढ़ के जाओ तो अच्छा ही रहेगा. नाउ चैप्टर 3, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड वेलफेयर कंसेप्ट. तो थर्ड चैप्टर में देखो लॉन्ग आंसर्स के लिए, एक्सप्लेन द वेरियस रीजन फॉर मार्केट फेलियर, देन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर एज स्टेटेड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, एंड देन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर. तो स्टूडेंट्स इसमें कंपैरेटिवली मुझे लगता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्केट फेलियर के रीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही लगता है मुझे, और कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसके कुछ कंसेप्ट, वेलफेयर के कंसेप्ट दिए गए हैं कौटिल्य जी द्वारा, वो देखने हैं. और शॉर्ट नोट्स के लिए अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स में इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो जीडीपी, यूटिलिटी, एक्सटर्नलिटी, सोशल गुड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो कंपैरेटिवली यूटिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडीपी इज द सेकंड इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आने के चांसेस वेरी हाई. नाउ लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मेजर टू इम्प्रूव वेलफेयर. बच्चों ये चैप्टर का क्वेश्चन बैंक के साथ साथ अगर आप संजीवनी बूटी पे चाहते हो तो प्लीज़ हम आपको रेफर करेंगे कि भाई आप गूगल पे रिव्यू देखें, हमें स्क्रीनशॉट शेयर करें, और साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपकी रिक्वायरमेंट बताएं कि आप सच में संजीवनी बूटी मतलब वन शॉट रिवीजन चाहते हो, तो हम आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली हम लाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, मेजर टू इम्प्रूव वेलफेयर. तो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, देन एक्सप्लेन द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन. ठीक है, और शॉर्ट नोट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें है फर्स्ट इज मनरेगा, देन स्मार्ट भारत अभियान, तो तीसरा आयुष्मान भारत, और लास्ट इज जन धन स्कीम. तो इसमें पक्का गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम आ जाएगी. तो मुझे लगता है एक तो मनरेगा, स्मार्ट भारत, आयुष्मान, जन धन के चांसेस कंपैरेटिवली कम. ठीक है, कंपैरेटिवली मतलब चारों के चारों इंपॉर्टेंट है बट कंपैरेटिवली कम. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आपको दिया स्टूडेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आपको बहुत यूजफुल है, तो इसमें से कुछ भी स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना. विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर द ब्राइटेस्ट फ्यूचर.
डेफिनेटली एग्ज़ाम ये सेमेस्टर तो हो गया बच्चों, अगले सेमेस्टर में डेडिकेशन के साथ KKCA को पहले से ही ज्वाइन करना है सेमेस्टर 3 में, और महाभारत बैच ज्वाइन करनी है, सो दैट आपको डिटेल कंटेंट सीखने मिले। तो सी यू देयर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।